नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। देश समेत पूरा विश्व कोविड-19 वायरस के संक्रमण से जी-जान से निपटने में लगा है, तो वहीं जनपद ललितपुर के मड़ावरा समेत पूरे जनपद में जमाखोर लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर जनता को लूटने में लगे हैं। मड़ावरा कस्बे में भी आगामी 15 जून से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है, जिसके चलते राजश्री पान मसाला एवं पार्ले-जी बिस्किट समेत कई अन्य जरूरी वस्तुओं के दामों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन के समय कस्बे में गुटखा किंग द्वारा पान मसाला की जमाखोरी कर जमकर कालाबाजारी करते हुए लाखों के बारे न्यारे किए गए। अब स्थिति सामान्य होने पर पान मसाला की आपूर्ति सुचारू होने पर फिर से जमाखोरी की जा रही है और रात के अंधेरे में दोगुने दामों पर कालाबाजारी की जा रही है। पुष्ट सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार गुटखा किंग पान मसाला का अवैध भंडार अपने गोदाम में न करके अपने घर समेत पड़ोसी गांव निवासी अपने मुनीम के घर स्टॉक किए हुए है, जहां से बिस्किट के कार्टन में पान मसाला के पैकेट रखकर अपने चहेते दुकानदारों को कालाबाजारी के लिए बेचे जा रहे हैं। साथ ही मेहरौनी के कुम्हेड़ी गांव में भी अपने रिश्तेदार के यहां पान मसाला का अवैध स्टॉक किया गया है। जमाखोरों द्वारा लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर तमाम जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ाकर मुनाफाखोरी की जा रही है और इस अवैध कारोबार से बेखबर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। एक पान की शॉप चलाते हैं, पान मसाला धूमपान की चीज़ें ही बेचते हैं, तो जो एक अफवाह चल रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन होने जा रहा है, तो उसका क्या असर दिख रहा है आपकी दुकानदारी पे? अफवाह का असर ऐसा दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा माने ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। राजश्री के जो रेट 190 के आसपास होने चाहिए थे, वो 350-400 रुपये में बेच रहे हैं दुकानदार। हम लोगों का पूरा धंधा माने चौपट कर दिया है। जो हम लोग हैं, हमें हर ग्राहक से बहस करनी पड़ती है कि नहीं इतने का आ रहे हैं, पूरे ग्राहक बहस करते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हुआ है जो छोटे दुकानदार हैं। ओवर रेटिंग जो हो रही है, तो उसका कारण क्या आपकी समझ में आ रहा है? ओवर रेटिंग जो हो रही है, ये जानबूझकर लॉकडाउन का हल्ला करके भ्रमित किया जा रहा है आदमियों को। तो माल कहाँ जमा हो रहा है? माल बीच के दुकानदार, मेरी नज़र में बीच के दुकानदार ज़्यादा हैं, इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं। तो जबकि स्टॉकिस्ट तो बोलते हैं, उनसे बात करते हैं, जब भी माने हम पूछें तो बोलते हैं अभी गाड़ी नहीं आई है, जब माल आ जाएगा तो बाजार में उचित रेट पर मिलेगा। तो प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए? प्रशासन को जो भी माने कालाबाजारी कर रहा है ये दुकानदार, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि हम लोगों को ग्राहकों से बहस ना करनी पड़े, उचित रेट पर सामान बेच सकें। हमारी रोजी रोटी का माने काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इससे। किन किन चीज़ों के दाम बढ़े? किन क्या जिन्हें माने सबसे ज़्यादा राजश्री का ब्लैक मार्केटिंग हो रही, और माने और गुटखों पर कोई विशेष असर नहीं हुआ है। अनिल कुमार जी, आप मड़ावरा में राजश्री और पार्ले-जी के स्थानीय वितरक हैं। बाजार में इन दोनों चीज़ों की काफ़ी ऊंचे दामों पर ओवर रेटिंग की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इमरान भाई, इस बारे में हम नहीं बता सकते। कंपनी के द्वारा जो भी रुक के सप्लाई आ रही है, उसको यथावत मार्केट में कंपनी के रेट के अनुसार ही माल वितरित किया जा रहा है। सभी दुकानदारों को माल दिया जा रहा है। आगे दुकानदार इसको डंप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको। इसके पीछे क्या जो अफवाह है कि लॉकडाउन होने जा रहा है, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई अफवाह है, ना किसी कंपनी की कोई सप्लाई है। इतना ज़रूर है कि जो मतलब 2-3 दिन में 4 दिन में गाड़ी मिलती थी, वो 1-2 दिन लेट मिल रही है। सप्लाई कंपनियों की बराबर चालू है, माल रुक के आ रहा है। थोड़ा सा इतनी ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं है, बाज़ार में कुछ भी नहीं है। अभी जैसे हमने कंपनी में बात की थी राजश्री में, उन्होंने कहा है भैया हमारी गाड़ी कल या परसों में हम हो सकता है फिर से निकाल देंगे। कुछ दुकानदारों का आरोप है आपके ऊपर कि आप अपने कुछ चुनिंदा दुकानदारों को ही माल दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी दुकानदारों को बराबर माल दिया जाता है। अब वो तो पूरे मार्केट के लिए कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। माल जब सप्लाई शॉर्ट माल आ रहा है तो हर दुकानदार का आरोप यही रहेगा। ब्रजेश जी, जो लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही है, तो ये अफवाह से आप दुकानदारों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी 300 रुपया में राशि पैकेट मिल रहा है 10 वाला,
बता रहा दुकानदार के इसमें तुम्हें 15-20 रुपये बच जाएंगे और 10 वाला राशि 20 में बेचो। ग्राहक पैसा हम लोगों से कर रहा, पैसा हम लोगों को जाना लग रहा। आज हम लोगों को त्योरी 15 रुपया 20 रुपया पैकेट और जो 150 का पैकेट है वो 300 में मार्केट से मिल रहा है। तो ये कमी कहाँ है? अब दुकानदार स्टॉक करेंगे, देन है नहीं माल, है नहीं, और दुकान पूरा माल छपा गया अपने अपने गोदाम में फटकर लो माल, दे नहीं रहा माल, है नहीं। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन पूरे बाजार में बाय लॉकडाउन जो दुकानदार छोटे दुकानदार हड़बड़े आके ले रहा माल के, फिर महंगो बिके 400 को 500 को। कल कौन सा दिन थी? शुक्रवार को तो बहुत भीड़ भाड़ रही गुटखा में, 400 रुपया तक को राशि पैकेट बिक गया। प्रेमी गुटखा है 100 रुपया वाला पैकेट 150 में। पाले जी बिस्कुट है तो वो भी 6 रुपया बिक्री में समझा रहा कि 6 में बेचो तो मैं इतने बच जाए, लेकिन जबकि वो 5 रुपया में बिका। हर चीज़ बिंडल है 90 को पैकेट 100 में, माचिस हर चीज़ पे 5 रुपया, गुटखा पे तो दू नहीं खरीदा बिल्कुल। तो ग्राहकों को किस तरह समझा रहे हैं आप? ग्राहक हम लोगों से बहस कर रहे हैं, जहाँ तक कि दारू पूरा लड़वे को तैयार हो जाते तुम लोग लूट रहे हैं। लेकिन बड़े दुकानदार हैं बेमहंगो दे रहे हैं हम लोगों को, 400 रुपया पैकेट दे रहा है। हम उन्होंने समझाया तुम 50 को बेचो 100 रुपया बचन तुम्हें, जबकि वो 200 रुपया का पैकेट 185 रुपया का पैकेट आ 400 रुपया में मार्केट में मिल रहा है। सागर पैकेट है 100 रुपया में, आप 200 रुपया में दे रहा है। लेनो लो नहीं लेनो, बहस करो सपनों मना कर देते तुम तुम्हारा आ जाने का, वो देहात के दुकानदार को दे रहा है माल। तो आपको क्या लगता है कि बाजार में माल नहीं है या उसको जमाखोरी कर ली गई? बाजार में माल है, दुकानदार देने दूने रेट कर रहे। परसों में राशि 200 रुपये में मिला था 20 वाला, वो कल मिला सीधा 350 में। आज बाजार में जा रहा सो कह रहा है ही नहीं है, मतलब और महंगो मिले, मतलब चपाला रोड का, मतलब दूनी बढ़ोतरी हुई उसका। तिवारी जी, आप एक फुटकर विक्रेता हैं किराने की दुकान की, तो जो लॉकडाउन की अफवाह है इसमें आप लोगों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ग्राहकों के साथ किस तरह से आप बहस हो रही है? सुना है कुछ सामान है, बिस्कुट है, राजश्री पान मसाला, इनके रेट काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत इस प्रकार की है कि जो डीलर है राजश्री के, वो करीब 1 हफ्ते पहले उन्होंने राजश्री से सभी लोगों को उपलब्ध कराई थी, वो भी उचित रेटों पर। लेकिन क्योंकि कंपनी से माल आ नहीं रहा है इस समय, तो जो कुछ लोग हैं जिन्होंने माल रख लिया है, उन्होंने लॉकडाउन का झूठा हल्ला करके राजश्री 20 वाली 40 में, 18,800 का पूरा आता था राजश्री की झाल, वो आज 40,000 की आ रही है, और उसी का समस्या सभी दुकानदारों को सामना करना पड़ रहा है। तो जो जमाखोरी की जा रही है वो फुटकर दुकानदार कर रहे हैं या डीलर कर रहा है? नहीं, डीलर नहीं, फुटकर दुकानदार कर रहे हैं। डीलर ने तो अपने तरफ से दी है 17,400 में 10 वाले की झाल, 18,800 में 20 वाली, लेकिन वर्तमान में उसके पास माल नहीं है, तो जिनके पास रखा है वो जमाखोरी कर रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन क्या है, जब कोई शिकायत करेगा तो प्रशासन उस पर अमल करेगा, कोई शिकायत नहीं करने वाला नहीं है। अच्छा, आदमी ले रहे हैं 20 वाली 40 में ले रहे हैं, 10 वाली 20 में ले रहे हैं। तो इस अफवाह के चलते किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं? फिलहाल तो राजश्री में ही इजाफा है, बाकी तो ऐसा है कि जो लॉकडाउन के समय रेट थे वही चल रहा है अभी भी। खन्ना जी, जो बाजार में चर्चा है कि आगामी समय में लॉकडाउन होने जा रहा है, तो कई चीज़ों के दाम अचानक बढ़ गए हैं, तो आपकी जानकारी में है ऐसा क्यों हो रहा है? किन किन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं? और लोगों का कहना है कि कई परचून के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो कई चीज़ों में ओवर रेटिंग कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमें जानकारी है परचून में तो इस प्रकार का कुछ नहीं है, और ना लॉकडाउन की कोई आधिकारिक सूचना कहीं से कोई है। ये सब पूरी अफवाहें हैं कि 15 तारीख से लॉकडाउन हो रहा है, जबकि लॉकडाउन की कहीं कोई सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं है। और हमारे ललितपुर के पदाधिकारियों से जो हमारी वार्ता हुई है इस संबंध में उनने भी कोई जानकारी नहीं दी है कि लॉकडाउन बढ़ना है। अब किसी चीज़ में कोई व्यापारी बढ़ा लेता है तो उसके लिए तो व्यापार मंडल कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, राजश्री वगैरह का जरूर सुना है कि राजश्री से भी दामों पर बिकने लगी है। तो गाय बगाहे आरोप लगता है कि व्यापार मंडल की निष्क्रियता के चलते ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की जा रही है। व्यापार मंडल कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई ओवर रेटिंग हो या किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी हो। न व्यापार मंडल ने कभी चाहा है और न व्यापार मंडल आगे चाहेगा इस चीज़ को।
अब इसमें आरोप लगाने वाले तो सैकड़ों होते हैं। व्यापार मंडल तो यही चाहता है, पिछली दफ़ा भी केवल ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा सा रेट बढ़ गया था तो उसी के बदौलत थोड़ी बहुत 1-8% की कोई ओवर रेटिंग हुई थी। बाकी अब तो ओवर रेटिंग का नहीं है, पूरी ट्रांसपोर्टिंग खुल गई है, उचित रेट पे माल मिल रहा है, पूरे बाजार में मिल रहा है। केवल राजश्री वालों ने जरूर ऐसा किया है तो वो सामने चल रहा है कि वो राजश्री जरूर उनकी महंगी बढ़ रही है। तो क्या कारण लगता है आपको ओवर रेटिंग में? ओवर रेटिंग में दुकानदारों ने स्टॉक कर लिया है कि वो राजश्री का स्टॉक कर लेंगे कि हमारा 15 तारीख से लॉकडाउन है, इसलिए वो बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मलावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।